सही पूछा जाए तो ये बोरूटो का नया चैप्टर इतना भी बढ़िया नहीं था। डोंट गेट मी रॉन्ग, इस चैप्टर से जो एक्शन सीन्स हमें देखने को मिले हैं वो शायद अभी तक के जितने भी चैप्टर्स आए हैं उनमें से सबसे बेस्ट हों। बट इन टर्म्स ऑफ स्टोरी हमें यहाँ पर कुछ भी उस हिसाब से नया देखने को नहीं मिलता है, जहाँ पर येट अगेन कोनोहामारू ने एक बार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। एंड इवन सो टीम 7 अपनी पूरी कोशिश कर रही है रियो को हराने में। वो बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर हमें यहाँ पर हारते हुए दिखाई देते हैं। एंड यहाँ पर वर्स्ट पॉसिबल आउटकम जो कि ये था कि बोरूटो वो बैटलफील्ड पे आ जाए एंड एट द सेम टाइम रियो भी वहाँ पर आ जाए, ऐसा हमें शायद नेक्स्ट चैप्टर में होते हुए दिखाई दे सकता है। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नाइरिस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोरूटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 19 कोनोहामारू-चान के एक्सप्लेनेशन के बारे में, जो कि हमें हिमावारी वाली फाइट के बाद अभी तक का सबसे एक्शन पैक्ड चैप्टर देखने को मिलता है। चैप्टर के कवर पे अब की बार हम मोइगी को देखते हैं, जो कि रेफर कर रहा है हमें अभी प्रीवियस वाले चैप्टर से, जहां पर हमें मासूरी देखने को मिली थी। चैप्टर की शुरुआत में हम शिंकी और अराया का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां पर शिंकी अपने चाकरा से अराया के ब्लेड को इन्फ्यूज कर देता है। एंड इस इन्फ्यूजन के साथ अराया अब मैग्नेटिक सैंड को अपने स्वॉर्ड के थ्रू कंट्रोल कर सकता है। अभी हम थोड़ी देर बाद आगे देखेंगे कि वो रियो की ही सैंड को उसके खिलाफ यूज कर रहा है। हमें यहाँ पर उसकी थोड़ी सी कन्वर्सेशन सुनने को मिलती है, जहाँ पर अराया बोलता है कि अगर तुमने मुझे ये पावर गिफ्ट कर दी तो फिर तुम्हारे पास कोई चांस नहीं होगा मुझे हराने का। बट शिंकी यहाँ पर कहता है कि वो उसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करे। ऑल्सो हम देखते हैं कि गारा योडो को कुछ बता रहा होता है और शिंकी अराया इसको वहीं टेरेस से देख रहे हैं। शिंकी कहता है कि वो ये इन्फ्यूजन गारा की प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है, जहाँ पर अराया कहता है कि शिंकी हमेशा गारा के बारे में ही बात करता है, इवन सो कि वो उसका एडॉप्टेड फादर है, वो कभी योडो के बारे में बात क्यों नहीं करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अराया गारा के द्वारा एडॉप्टेड नहीं है, बट दिस डजंट मीन कि योडो एडॉप्टेड नहीं है। हमें यहाँ पर कुछ तो एक टेंशन सी बिल्ड होती हुई दिखाई देती है गारा की इस फैमिली में, जहाँ पर शिंकी भी इस बात को स्टेट करता है कि अराया हमेशा योडो के बारे में ही बात करता है। तो क्या ये हिपोक्रेसी नहीं हुई? जिसके बाद हम प्रेजेंट के समय में आते हैं, जहाँ पर अराया अपनी स्वॉर्ड को यूज कर मित्सुकी के ऊपर लगी हुई सैंड को पूरी तरीके से डिसिपेट कर देता है। एंड एज मित्सुकी फ्री हो चुका है अब इस आयरन सैंड से, वो सराडा के साथ ज्वाइन कर लेता है अपनी फोर्सेस। अराया कहता है सराडा और मित्सुकी को कि वो आगे जाके रियो से डायरेक्टली कन्फ्रंट करें, और अगर वो सैंड अटैक अभी यूज करता है तो अराया ही इंश्योर करेगा कि वो उसे अपनी स्वॉर्ड से डिस्पेल कर सके। बट रियो ये सुन के चुप बैठने वाला नहीं। रियो यहाँ पर सीरियस होते हुए टीम 7 के ऊपर बहुत सारे सैंड के साथ अटैक करता है एंड अराया सिर्फ उसे काउंटर बैक ही कर पाता है अपनी ब्लेड से। इस काउंटर बैक की वजह से जो सैंड अराया डिस्पेल करता है वो उनके पीछे जाके गिरती है। एंड नाउ दैट वो अब एक नॉर्मल सैंड से इन्फ्यूज हो चुकी है। योडो को अपनी हियरिंग एबिलिटी के थ्रू ये पता चल जाता है कि अब वो सैंड कहाँ से आने वाली है। राइट नाउ ये सैंड उसके पीछे से आ रही थी एंड एज योडो उसकी लोकेशन देती है, अराया अपनी ब्लेड को यूज कर उस सैंड को डिस्पेल कर देता है। इसी मौके का फायदा देख सराडा डायरेक्टली कन्फ्रंट करती है रियो को यूजिंग हर फायरबॉल jutsu, जिसको रियो अपने सैंड शील्ड के थ्रू रोक देता है। बट लेटर ऑन हमें ये पता चलता है कि ये बस एक डाइवर्जन था जिससे मित्सुकी उनके ऊपर अटैक कर सके एंड मित्सुकी यूजिंग हर स्नेक रियो को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। एंड यहाँ पर मित्सुकी स्ट्रेट ऑन सेज मोड चला जाता है। बट रियो नोइंग कि इन स्नेक से निकलना उसके लिए कितना मुश्किल है, वो अपने आप को पूरी तरीके से सैंड में कन्वर्ट कर लेता है। ऐसा ही कुछ सिमिलर हम कोनान के केस में देखते हैं फ्रॉम शिपुडेन, जहाँ पर वो अपनी पूरी बॉडी को पेपर में बदल सकती थी। आई गेस वैसे ही कोई सिमिलर टेक्निक यूज करके यहाँ पर रियो वही करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये पैनल देखो तुम, ये मुझे पहले बताओ ये जोजो का रेफरेंस नहीं है क्या? तुमने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि रियो एक 10 टेल है, तो मित्सुकी के अटैक से क्यों नहीं बच पा रहा था? यहाँ पर इसका जवाब हो सकता है शायद सेज मोड, जो कि वी ऑलरेडी नो वीकनेस है ओत्सुकी की। एंड दिस माइट ऑल्सो बी द रीजन कि मित्सुकी इतनी जल्दी सेज मोड चला गया, जहाँ पर उसने अभी तक रियो से एक बार भी फाइट भी नहीं की थी। बट देन मित्सुकी ये चीज समझ जाता है कि रियो ने अपनी बॉडी को सैंड में चेंज किया था, इस वजह से वो मित्सुकी के स्नेक से बच पाया। बट अराया यहाँ पर उनको एक बार फिर कहता है कि वो सतर्क हो जाएं, एज रियो उनको अपनी सैंड से फिर से कंट्रोल कर सकता है। योडो येट अगेन सेंस कर लेती है कि सामने की तरफ से सैंड फिर से उनकी तरफ आ रही है अटैक करने के लिए, जहां पर अराया उसी की सैंड यूज करके उसी के ऊपर एक अटैक कर देता है। इसको देख के एक बार के लिए रियो भी चौंक जाता है कि क्या ये भी सैंड अटैक यूज कर सकता है अपनी ब्लेड के थ्रू। एंड उसको जैसे ही ये सक्सेसफुल मौका मिलता है, मित्सुकी अपने स्नेक के थ्रू एक परफेक्ट अटैक हिट कर देता है रियो के ऊपर। एंड सराडा भी पीछे क्यों हटे, वो भी अपनी शारिंगान एक्टिवेट
करती है एंड यूजिंग हर चिदोरी वो भी एक सक्सेसफुल अटैक हिट कर देती है रियू के ऊपर। वेल सक्सेसफुल तो नहीं कहूंगा, क्योंकि इसके बाद तुरंत ही हम देखते हैं कि रियू अपनी बॉडी को पूरी तरीके से सैंड में चेंज कर चुका है। लाइक यहाँ पर बेचारे रियू की पूरी तरीके से बैंड बच चुकी है इस समय। वो भी ये समझ रहा है कि वो अपने नॉर्मल फॉर्म में अभी तो इनसे नहीं लड़ सकता है, उसे कुछ ना कुछ प्लान बनाने पड़ेंगे आगे के लिए। बैक टू मासूरी एंड कोनोहामारू। मासूरी कहती है कि वो उसे कोनोहामारू चान क्यों नहीं बुला सकती, जहाँ पर कोनोहामारू कहता है कि वो उसे ऐसा नहीं कहने दे सकता, एज ऑब्वियसली उसे ये चीज मोएगी बुलाती है। बट मेरा कहना है कहने देना, तुझे तो वैसे भी उसको मारना है, कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी। बट यहाँ पर कोनोहामारू भैया कर देते हैं एक और गलती एंड नाउ मासूरी नोस कि वो अपनी फीलिंग्स मोएगी के लिए नहीं चेंज कर सकता है। वो अपने शोल्डर पे जो टेंटिकल्स टाइप लगे हुए हैं, आई डोंट नो क्या चीज है वो चीज, उसको यूज करके कोनोहामारू को पूरी तरीके से ट्रैप कर लेती है। एंड नाउ वी सी कि आइडा भी ये सारी चीजें अपनी सेंडिंगान के थ्रू देख रही है एंड यहाँ पर काशिन कोजी और बोरूटो भी इस चीज की रिपोर्ट ले रहा है आइडा से कि अभी सैंड विलेज में क्या चल रहा है। आइडा काशिन कोजी और बोरूटो को पूरी इन्फॉर्मेशन दे देती है कि कोनोहामारू की बैंड बच गई है और टीम 7 भी अब बहुत समय के मेहमान नहीं, एज जूरा उनके ऊपर आके कभी भी अटैक कर सकता है। ये सब सुन के बोरूटो अपना पूरा प्लान बना लेता है लैंड ऑफ सैंड में जाने का, बट उसको वहां पर काशिन कोजी तुरंत ही रोक देता है। वो कहता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा, आई नो, बट अभी ये सही टाइम नहीं है। विच मीन्स कहीं ना कहीं काशिन कोजी के प्लान में ये चीज इंक्लूडेड थी कि बोरूटो को लैंड ऑफ सैंड कभी न कभी तो जाना पड़ेगा। इट्स जस्ट दैट कि वो अभी यहाँ पर नहीं जा सकता है। फिर वापस हम वो शिंजू वाले डायमेंशन में चलते हैं। हम जूरा को, हिदारी और मामूशी को प्यार के बारे में समझाते हुए देखते हैं, जहाँ पर ऑब्वियसली वो इस कॉन्सेप्ट को तो नहीं समझ पाते हैं। लाइक जूरा यहाँ पर कहता है कि इंस्टिंक्टिवली लोगों को समझ जाना चाहिए कि उनको किससे लड़ना है और किससे नहीं, बट बीइंग अ ह्यूमन वो इस चीज को बिल्कुल भी रिस्ट्रेन नहीं कर पाते हैं। इसी कन्वर्सेशन के बीच हम वापस से मासूरी और कोनोहामारू की तरफ चलते हैं, जहाँ पर मासूरी कहती है कि वो कोनोहामारू को लेके अपनी फीलिंग्स को नहीं रोक पाती है, इवन दो कोनोहामारू उसको वहीं पर रिजेक्ट कर चुका है। बट अगर उसको अपना एंगर वहां पर खत्म करना है तो क्यों ना वो अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करके कोनोहामारू को वहीं पर डिवावर कर ले। एंड वहीं पर जूरा हमें यहाँ पर एग्जांपल देते हुए कहता है कि इनोशिकाचो एक बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड शिनोबीज हैं, जो कि हिमावारी को अगर प्रायोरिटाइज ना करते अपनी सेफ्टी के ऊपर तो शायद इनोजीन आज जिंदा होता। एंड आई गेस इसको अभी यहाँ पर नहीं पता है कि इनोजीन सही में जिंदा है, बट ड्यू टू दिस फीलिंग ऑफ लव एंड लूजिंग समवन, इनोजीन हिमावारी को बचाते बचाते वहीं पर मर जाता है। जूरा यहाँ पर कहता है कि उसने इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हैं एंड हर जगह ये टर्म उसे देखने को मिला है, बट वो इस टर्म के बारे में अभी भी पूरी तरीके से नहीं समझ पाया है। एंड आफ्टर हियरिंग ऑल दिस मैं समझ चुका हूँ कि जूरा की इतनी बड़ी स्पीच हमें यहाँ पर क्यों सुनने को मिलती है। एज लेटर ऑन हमें पता चलता है कि ये सारी कन्वर्सेशन मासूरी भी सुन रही होती है एंड जूरा ये कन्वर्सेशन मासूरी को इनडायरेक्टली सुनाने की कोशिश करता है, जिससे वो अपनी ये लव वाली फीलिंग जो उसे कोनोहामारू की तरफ अट्रैक्ट करती है उसे खत्म करके वो अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करे और कोनोहामारू को वहीं के वहीं खत्म कर दे। जूरा इज बेसिकली बीइंग ए डेविल्स एडवोकेट। बैक टू टीम 7, अराया हमें बताती है कि उसे अब तो कुछ आसमान से सुनने को मिल रहा है, जहाँ पर जैसे ही योडो ये बात अराया को बताती है, अराया अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है स्काई की तरफ अटैक करने पे। एंड वी सी कि रियू अपने सैंड के थ्रू वहाँ पर इमर्ज हो चुका है आसमान में, बट देन वी सी वो अपने क्लॉ मार्क के थ्रू वहाँ पर ढेर सारे क्लॉग्रिम्स को समन कर चुका है। एंड लाइक ढेर सारे, आई मीन ढेर सारे। लाइक फर्स्टली मिस्की एंड सराडा काफी सारे क्लॉग्रिम्स को तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं यूजिंग देयर पावर, बट इवन सो उनको वहाँ पर दुगने या फिर कह लो तिगने क्लॉग्रिम्स देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर जैसे ही वो क्लॉग्रिम जमीन पे डिसेंड करते हैं वो सीधे योडो की तरफ अटैक करने भाग चलते हैं। अराया इन डेस्परेशन अपनी स्वॉर्ड को यूज करता है उस क्लॉग्रिम को मारने में, जो कि योडो को काटने ही वाला होता है, बट देन वो रियलाइज करता है कि उसकी स्वॉर्ड उस क्लॉग्रिम के ऊपर फंस चुकी है एंड अराया से उसकी स्वॉर्ड अब छिन चुकी है। एज रियू वो उस क्लॉग्रिम को वापस से टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ से वो आए हैं। एंड यहाँ पर टीम 7 के पास जो उनका मेन वेपन था अब वो उनके पास से जा चुका है। लाइक रियू इज एक्चुअली स्मार्ट, वो यहाँ पर चीजों को पहले ही फिगर आउट कर चुका था एंड उसने ये इलेबोरेट प्लान बनाया जिससे कि वो अराया की उस सीलिंग वाली स्वॉर्ड को उससे छीन सके। एंड नाउ अब उनके पास यू के अगेंस्ट डिफेंस में कुछ नहीं है, चीजें टीम 7 के लिए अब और भी मुश्किल होने वाली हैं। एंड नाउ बाय द एंड ऑफ द चैप्टर हम देखते हैं कि मासूरी कोनोहामारू को पूरी तरीके से डिवाउर करने वाली है एंड यहीं पर हमें ये चैप्टर एंड होते हुए दिखाई देता है। सही पूछा जाए बहुत बढ़िया चैप्टर नहीं था एक तरह से, एज लाइक अभी तक हम जितने भी चैप्टर देखते आ रहे हैं उसमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ या तो हमें रिवील होते हुए दिखाई देता
देता है या तो कुछ ना कुछ क्लिफ हैंगर पे खत्म होते हुए दिखाई देता है। ऐसा कुछ तो हमें इस चैप्टर में देखने को नहीं मिलता है, बट आई गेस अब जो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो काफी बढ़िया होने वाला है। इसकी एंडिंग बेसिकली स्टेट करती है कि टीम 7 अब यहाँ पर हार चुकी है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये होगी कि हमें नेक्स्ट चैप्टर में आखिर क्या देखने को मिलने वाला है। काशिंकोजी बोरूटो को वहाँ जाने नहीं दे रहा है, ऐसा कोई बंदा बचा नहीं है कि जो टीम 7 को बचा सके। तो क्या फाइनली सराडा अपनी मांगिक और शारिंगान एक्टिवेट करेगी जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था बोरूटो के। एंड ऑल्सो हमें यहाँ पर कोनोहामारू शायद अपने मंकी सेज मोड में जाते हुए दिखाई दे। हू नोस, वो तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैं लाता रहूंगा ऐसे ही वीडियोस बहुत जल्द। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।